यहाँ पे बच्चों ने नाला नहीं देखे, गंदगी नहीं देखे, बिच्छू नहीं देखे, कीड़े मकोड़े सांप नहीं देखे, अपनी जान की बाजी लगाकर 15 से 20 किलोमीटर चलकर इन्होंने मासूम बच्चे को ढूंढ निकाला, जिसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है। लेकिन तो मैं वहाँ इनको बोला भी, मैंने यार भाई यहाँ बॉडी दिख रही लाल टी शर्ट के अंदर, तो ये हमारे साथी बोले महमूद भाई तुम अकेले जाओ, बोले देख के आओ। मैं जब वहाँ पहुंचा तो ये वो महमूद भाई है जिन्होंने बॉडी देखे, इनको लगा कि वो बॉडी है वहां पे, तो इन्होंने ही वो देखे और मैंने बॉडी देखा। ये और वो पत्रकार को तो हम मानते नहीं ना, जिसने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी किया था वो काय का पत्रकार, वो तो हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल, हम हर समाज के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि आप रहमतुल आलमीन है, उसी को देखते हुए हमको हर समाज की रक्षा करना है और उसके लिए आधी रात को खड़े रहना है। बहुत 24 घंटे हम लोग खड़े हैं, किसी भी समाज के लोग हमसे ताल्लुक कर सकते हैं। हम प्रभाग नंबर 9 खैर मोहम्मद प्लाट भगतवाड़ी का जो एरिया है, जहाँ पे जियान नाम के बच्चे की नाले में गिरने की वजह से मौत हो गई थी, तो उस एरिया के नगर सेवक हैं यहाँ पे मुस्तफ़ा पलान। तो हमने सोचा इनसे भी चल के सवाल कर लेते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये जो मामला हुआ, ये जो हादसा हुआ, वो पुल पे ढाबा ना होने की वजह से हुआ। रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम अकोला के खैर मोहम्मद प्लाट में, जहाँ पे आपने कल देखा होगा कि जियान नाम का एक बच्चा जो था, ये शरीफ नगर का कब्रस्तान है, इसके सामने ये नाला है, ये नाले के अंदर वो बच्चा जो था यहाँ पे गिरा था। वो बच्चा यहाँ से जम करके, जो मौसम था बारिश के मौसम में यहाँ से जम करके यहाँ पे जम किया बच्चे ने। यहाँ से वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में जब उसकी चप्पल यहाँ से थोड़ी सटकती है तो वो चप्पल उठाने के लिए जाता है। तो ये जो नाला है, ये नाला इतना बड़ा है कि ये 4 से 5 फुट का नाला है। 4 से 5 फुट के नाले में जब इंसान, यहाँ पे बड़ा इंसान आता है तो वो बड़ा इंसान इसमें बह के चले जाएगा, इतना बड़ा है ये। अगर 70-80 किलो का आदमी गिरा इसमें तो वो बह के चले जाएगा। तो ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है कि इतना बड़ा नाला होने के बावजूद यहाँ पे इसको बंद किया नहीं गया महानगर पालिका की वजह से, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जो है जान गंवाना पड़ी, बच्चे की जान चली गई। और वहीं हमने देखी कि जब बच्चे की जान चली जाती है तो उसको ढूंढने के लिए फिर जो है बुधवार के दिन कुछ जो है वहां पे कुछ लोग आते हैं, 2 घंटे ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रशासन के, और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये नौजवान बच्चे जो है यहाँ पे खैर मोहम्मद प्लाट भगतवाड़ी, ये सब एरिया के बच्चे लोग हैं ये। और ये सब यहाँ पे बच्चे को जब पहले दिन होता है, ये हादसा जब होता है, तो पहले दिन से लेके तो ये पूरे 3 दिन जब तक बच्चा नहीं मिलता, ये पूरी टीम है, ये टीम और अकोला के दूसरे लोग जो दूसरे एरिया के भी, वो भी पहुंचते हैं वहां पे और ये मेहनत करते हैं। तो प्रशासन के लोग भी रहते हैं, वो भी मदद करते हैं। लेकिन खास जो मदद है, जो भागा दौड़ी है, ये सब बच्चों ने संभाले। हम इनसे पूछेंगे कि क्या हालत रहे, क्या मुकाम रहे और क्या इन्होंने उस टाइम पे झेला है, क्या देखा है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख सलीम शेख करीम है। नूरी प्लॉट भगतवाड़ी के लड़के हैं हम सब लोग। और जिस दिन से जिहान यहाँ से नाले में गिरा है, लगातार हम लोग उसको ढूंढने के लिए, ये हमारी पूरी टीम है। जो बच्चे 15 किलोमीटर तक के, जो कि पैदल चलते हुए, नदी के अंदर तैरते हुए, नदी के तटों से, जिसमें सांप बिच्छू वगैरह ये सब मिले हमें। और इसका अल्लाह ताला ने आज चौथे दिन आज जाके हमारी को सफलता मिली। इसके दरमियान में प्रशासन के लोग भी थे इसके अंदर, लेकिन प्रशासन के लोग जो शाह जुल्फ़िकार दरगाह के पास में जो लोग आए थे, कुछ उन्होंने वहाँ सर्च किया, कुछ खेड़ों पे सर्च किया, लेकिन वो 2 घंटे 2.5 घंटे सर्च करते थे और चले जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे जैसा कि देखा जाए, शरीफ नगर, नूरी प्लॉट भगतवाड़ी, या हमारे मासूम शाह, आकोट फैल, दीगर महल्ले के और ज़्यादा महल्लों से कहाँ से बच्चे आए थे ये जिहान को ढूंढने के लिए, ये हमें इतना तो नहीं पता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कौम ने मदद करी, जितने बच्चों ने मेहनत करी, आज अल्लाह ताला ने आज उसका अदर भी इन बच्चों को दिया, हमें सफलता हासिल हुई। आज हम उसको ढूंढने में सफल रहे। और आज सुबह नागपुर से SDRF की टीम भी आई थी यहाँ पे। वो SDRF की जो टीम आई थी, उन्होंने ढूंढे क्या उसको? नहीं, SDRF की टीम वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। वहाँ पे सिर्फ हम 5 लोग मौजूद थे, जिसमें हमारे नूरी प्लॉट भगतवाड़ी से महमूद पलान करके एक लड़का है, जो सबसे पहले उसकी निगाह उस बच्चे पे जाती है, वो हमें इत्तला करता है। तो हम बोलते हैं उसको कंफर्मेशन के लिए हम उसे उसके पास भेजते हैं, और हम 3 लोग जो थे हम उसके पीछे जाते हैं। तो हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद में, जैसा कि मैं शेख सलीम, उसके बाद में हमारे जावेद भाई,
तो आप ये बोलना चाहते हैं कि इंडिया एसडीआरएफ के जो एनडीआरएफ जो भी है वो उसकी टीम आती है, तो वो टीम जो है वहाँ पे उन्होंने जैसा वो आए वहाँ पे वो काम शुरू करने वाले थे, लेकिन काम शुरू हुआ नहीं, उसके पहले ही आपने सब ढूंढ लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है देखो भाई, जब एसडीआरएफ टीम के जो हेड थे उससे मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे 10:25 में। उसके बाद में हम यहाँ से 10:25 में, मैं, जावेद भाई, हमारे वो दो भाई थे, मजहर भाई और इमरान भाई, और एक हमारा बंदा जो था वो जेसीपी से आया था वहाँ पे। उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था, हम 4 लोग थे और उसमें प्रशासन का एक जेसीपी हमारे साथ में था और एक होमगार्ड हमारे साथ में था, बस उसके अलावा हमारे साथ में कोई नहीं था। और मौके वारदात पे भी हम लोगों ने ही तलाश करे, इसके अंदर कोई प्रशासन के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ये देख सकते हैं, इनका नाम सलीम भाई है और ये देख सकते हैं आपके इन्होंने और इनकी टीम के अंदर और कुछ युवा है, कुछ जवान लोग, बच्चे और है, तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो क्या नाम है तुम्हारा? जबीउल्लाह शाह। तो ये जबीउल्लाह शाह है, ये भी जो थे ढूंढने के अंदर थे। तो जब ये पहले दिन हादसा हुआ, ये हादसा होने के बाद में जब तुमको मालूम पड़ा तो तुमको क्या क्या लगा, क्या करना चाहिए अपन ने? हमको बस ये लगा हम पूरा ढूंढे। मैं बात पूछना चाहूंगा, जब ये नदी नालों के ऊपर बता रही है भाई ऐसा कि तुम नदी नालों से ऐसा ढूंढते हुए गए, 10 से 15 किलोमीटर अंदर से तैरते हुए गए, साइड से ढूंढते हुए गए, तो ये बात बिल्कुल सही है क्या? ये बात बिल्कुल सही है। हम 20-22 किलोमीटर नदी के अंदर से गए और रोड से 15 किलोमीटर है गांव और नदी में से 22-23 किलोमीटर आता। तो देखो यहाँ पे ये बच्चे जो थे पूरे दिलो जान से मेहनत कर रहे थे पहले दिन से। बच्चे जो है 20 से 22 किलोमीटर ढूंढते हुए गए, नदी में तैरते हुए गए। जो सारे जो फुटेज है वो भी हम आपको उसके सामने आपको बताएंगे हम। और हम एक सवाल यहाँ पे इनसे करना चाहेंगे सलीम भाई से कि सलीम भाई, बताया गया है कि एज अ फेक न्यूज जो एक बंदा खुद को पत्रकार कहता है, पत्रकार है ये नहीं है, कोई डिग्री है नहीं उसके पास में, तो आपको क्या लगता है कि वो जो उसने सारा क्रेज जो है आपकी मेहनत का एसडीआरएफ को दे दिया, तो आपको क्या लगता है? ये देखो, हमने तो अल्लाह के रजा के लिए काम किए और वो पत्रकार को तो हम मानते नहीं ना। जिसने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी किया था वो काय का पत्रकार, वो तो हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, ये कब्रस्तान मस्जिद है। जैसे कि इस तरफ कब्रस्तान मस्जिद है, इस तरफ कब्रस्तान है। हाँ। तो यहाँ पे मुसलमान रहते हैं भाई। हाँ। तो एक न्यूज वाले का काम रहता है कि वो हर न्यूज को एक अपडेट दे। क्या ये अल्पसंख्यक का जो महिला है इसके लिए ये एक नाली है, ये एक आज से 15 साल पहले ये नाली हुआ करती थी, छोटी नाली होती थी। जी। इसको कैनाल का जो पानी है, डाकपुर रोड का पानी इसके अंदर, शिवसेना झोपड़पट्टी का पानी इसके अंदर। और अभी तक ताजा अपडेट ये है भाई इसकी कि जो नूरी प्लॉट भगत वाली जो है ना, इसके तरफ से इसके अंदर का नाला छोड़ रहे। अब ऐसा तो लग रहा है मुझे कि प्रशासन, ये महानगर पालिका की है जो मैडम अपनी आएगी कलेक्टर, इसी को नदी बनाना चाहते हैं, तो शायद यहाँ के मुसलमानों को मकान खाली करना। हाँ, उस दिन दिखा भी यहाँ पे, जिस दिन बारिश हुई तो बहुत पानी था यहाँ पे, घुटनों तक यहाँ तक पानी जम गया था। और ये बहुत सारी चीजें हमको देखने के लिए मिली और ये बहुत दुखद घटना है कि इतना बड़ा मामला होता है, उसके बावजूद अभी तक के जो है प्रशासन यहाँ पे पहुंचा नहीं। प्रशासन ने इसके ऊपर सबसे पहले जो था, ये जैसे यहाँ पे ये डॉक्टर साहब ने इधर गटर लगाया अपना आने के लिए लोगों के लिए, वैसे ही गटर यहाँ पे भी प्रशासन ने लगाना चाहिए कहीं पर भी कि ये भाई ये जो नाला है, ये नाले के अंदर ये जो इतना 5 से 6 फुट का आदमी इसमें पूरा सो जाता तो वो मासूम बच्चे का उसके तो वो जाना ही है। तो ये प्रशासन का काम है कि भाई यहाँ पे कम से कम कुछ लोहे की जालियां वगैरह ऐसी लगाए कि जहां से ऐसी घटनाएं ना हो। ऐसे शहर में पूरे देखना चाहिए उन्होंने कि कहाँ का जाली लगानी है, कहाँ का नहीं लगाने की है और वहां पे जाली लगाने को ना। तो यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर तस्वीर साहब है यहाँ पे, इनका जो है ये दवाखाना है, इनके सीसीटीवी के अंदर ये फुटेज कवर हुआ और ये फुटेज से आगे सबको मालूम पड़ा। तो क्या बोलते हैं आप डॉक्टर साहब, आपका क्या बोलना है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रशासन जो है अकोला के लेवल पर जितने भी स्लम इलाके हैं सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जब ये पानी इधर से आता तो ऐसा लगता है कि एक समंदर का बहाव चालू हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे इलाकों का पानी इसी इलाके में छोड़ दिया गया। और जब जब ये पानी आता तो आने जाने वालों को किस तरह से तकलीफ होती है, मरीजों को किस तरह से तकलीफ होती है। ये हाल होता है कि यहाँ से 3-3 फीट पानी ऊपर होता है। तो सबसे पहले ये गटर तो रोज देखकर हमारा दिल दहलता था और रोज बच्चों को यहाँ से हम बताते थे, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर हम किसी भी तरह से यहाँ मौजूद होते उस दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करते, उसको बचाने की तो कोई कोशिश कर ही सकते थे। प्रशासन से ये दरखास्त है कि सबसे पहले अगर कोई काम करना है पूरे अकोले के अंदर कोई डेवलपमेंट मत करो, हमको कोई डेवलपमेंट न, सबसे पहले ये नाले की परेशानी को खत्म करो। अच्छा, इसका बड़ा ड्रेनेज, जिस तरह हैदराबाद के अंदर बड़े बड़े 6-6 फुट के बड़े बड़े पाइप के अंदर ड्रेनेज बनाए जाते, उस तरह सबसे पहले ड्रेनेज यहाँ पे गटर योजना पास हुई थी वो भी पूरी, ये गटर योजनाएं पास हो रही, जिस तरह से हो रही, क्या कर रहे कैसे कर रहे अल्लाह जाने, अल्लाह इनको साहिब नसीब करे। मेरी तो एक ही है कि अगर जनता के लिए चुने जा रहे तुम लोग
तुम लोग अगर जनता का कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे प्रतिनिधि क्या काम के हमारे? सही बात, समझ रहे आप? सही बात। जब जो जनता, जो हमारी जनता तड़प रही, जो तुमको चुन के ला रही, इवन की पूरे अकोला एमएलए सब, मैं सबको बोलना चाहूंगा, इवन की पूरे यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर शख्स को ये बोलना चाहूंगा कि हमारे इस इलाके को पिछड़ा हुआ क्यों डाला गया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये इलाका बहुत हमारे पिछड़ा हुआ है और ये इलाके के अंदर बहुत लोगों को तकलीफ है। पानी जो है यहाँ पे देखा गया, जान चले गई, यहाँ पे कुछ सामने नहीं आया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या शेख महमूद भाई। शेख महबूब भाई। तो शेख महबूब भाई, आपने जो बच्चा गिरा था उसको, उसके लिए ऐसी क्या 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 काम किया आपने उसके लिए? लोगों की मेहनत उसमें बहुत है, बिल्कुल नदी में उतरे, सब उतरे, मगर हम भी कल वहाँ पहुंचे, मगर अल्लाह को काम कराने का था, अल्लाह ने काम कराया। सबसे पहले मेरे साथी 8-10 लोग मेरे साथ में थे वहाँ, हमारे जाहिद भाई, ये सभी लोग गए थे वहाँ। तो मैं वहाँ इनको बोला भी, मैंने यार भाई यहाँ मोहडी दिख रही लाल टी शर्ट के अंदर, तो ये हमारे साथी बोले महमूद भाई तुम अकेले जाओ, बोले देख के आओ। मैं जब वहाँ पहुंचा, तो ये वो महमूद भाई है जिन्होंने बॉडी देखे, इनको लगा कि वो बॉडी है वहाँ पे, तो इन्होंने ही वो देखे और मैंने बॉडी देखा, ये मेरे जितने भी मेरे साथ में जो साथी थे, मैंने इनको आवाज दिया, आवाज देते ही सब लोग भागते हुए वहाँ आ गए। और ये बॉडी मेरे को अकेले को खुद को वहाँ दिखी थी, ये सब लोग मेरे साथ में आ गए, फिर हम सब लोगों को फोन करके तो बुलाया। आप जब वहाँ मौजूद थे तो कोई एनडीआरएफ की ये टीम वगैरह थी क्या? नहीं, हमारे साथ में कोई टीम नहीं थी, हमारे साथ में जीसी पे आला अफसर भी नहीं इन्होंने थे। बच्चों को पहले देखे थे वहाँ पे, ये महमूद भाई ने जो बच्चों को देखे उनको लोगों को बताए थे। वो इंडिया रेप की जो टीवी पे आई थी आज, वो हाँ वहाँ की, तो वो हमारे साथ में नहीं थे। ये हमारे साथ में हम 6 लोग गए थे, जो हमारे साथी जाहिद भाई, सलीम भाई, मजहर भाई, इमरान भाई, और वो तुम्हारा बोलना क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेख अफसर है। बोलो, क्या बोलना है तुम्हारा? ये सबसे पहले ये बच्चे ने देखा, हाँ शेख महमूद ने। हाँ इसके साथ में 5-6 लोग थे, हाँ। जैसा जावेद भाई, सलीम भाई हम्म। और कुछ मरगट के लोग थे। उन्होंने भी बहुत साथ दिए बेचारों ने। और जैसा यहाँ पर फिर टीम का नाम ले रहे, तो ये जैसा गलत बात है, ये सही तो ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे ऐसे लोगों के बारे में? नहीं, आप लोग तो बोलते नहीं क्या आता। लगता फिर आपको? नहीं नहीं, जैसा जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है वो बताने होना, कहने का मतलब। क्रेडिट है जिले के अंदर ऐसा कभी भी परिस्थिति आती है, इंशाल्लाह सरकार ग्रुप के कांटेक्ट कभी भी आप कर सकते हो, कोई भी चीज बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा नंबर डाल देंगे, तुम्हारा नंबर के अंदर हमारे फयाज ठेकेदार, हमारे जावेद भाई, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे एजाज भाई सिलाई मशीन, इनसे आप बिल्कुल कभी भी कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी। सरकार ग्रुप यानी शहीनशाह बरार, हमारे सरकार शाह जुल्फिकार रहमतुल्लाह अलैह, इनके नाम से हमारा सरकार ग्रुप है, नूरी प्लॉट भगतवाड़ी। आप हमसे कभी भी कभी कहीं पर भी आपको मदद की जरूरत होगी अकोला में, अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद कर सकते हैं। हम कभी ठीक है, आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और लोग देख के आपको बुलाएंगे। सबसे बड़ी भाई बात ये बोलूंगा कि जब से ये बच्चे का मालूम पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों के अंदर ये जोश देखा मैंने, ना इन्होंने गटर देखे, ना इन्होंने गंदगी देखे, इन्होंने अपने आप को डुबाए पानी के अंदर और वो बच्चे की तलाश करते रहे। अपनी जो भी टीम आ रही थी, गवर्नमेंट की टीम आ रही थी, अरे उन लोगों के पास, वो तो एक्सपर्ट थे, वो चाहते तो पानी में कूद कर ढूंढ सकते थे, वो लकड़ियों से ढूंढ रहे थे, मैंने देखा। वो नाव में जिस तरह से ढूंढ रहे थे वो मैंने देखा। हम हर समाज के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि आप रहमतुल आलमीन है, उसी को देखते हुए हमको हर समाज की रक्षा करना है और उसके लिए आधी रात को खड़े रहना है। बहुत 24 घंटे हम लोग खड़े हैं, किसी भी समाज के लोग हमसे ताल्लुक कर सकते। क्या है वो अल्लाह जाने, ठीक है, वो उनको जो मेहनत करना चाहिए जिस लेवल पे, उस लेवल पे मेहनत नहीं हुई मेरे एतबार से। आज भी जो टीम है वो यहाँ से उन्होंने सर्च चालू करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हमारे बच्चों के हाथ परवरदिगार ने लिखा था। समझ में है तुम्हारे? क्योंकि उनकी टीम की शुरुआत हुई और वो टीम वहां तक नहीं पहुंची, उससे पहले अपना काम हो गया। समझ रहे हो? वो बच्चा हमारे सबके हाथ लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सराहना ये करना चाहूंगा कि भाई जो भी पत्रकार आप जिस भी तरह से है, कम से कम इन बच्चों का आपने आके इंटरव्यू लेना था जैसा आपने लिए, ठीक है, कम से कम इनकी हौसला अफजाई होंगी, ताकि आज कौम नहीं हर समाज के लिए अगर कुछ दुख आता है तो हमारे बच्चे हर समाज के लिए खड़े हैं। इवन मुस्लिम नहीं, कोई भी समाज का इंसान हो, अगर वो दुख में होगा तो हमारे बच्चे 24 घंटे खड़े हैं। हम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, असल में क्या होता है डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे हैं ना, ये अपना एक कौम, एक बच्चे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे वक्त में, तो इनको क्या है, इनको करना अल्लाह की जात के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन क्या होता है जब हमारे ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हमारे काम करते हैं ना, और इनके बारे में हम जब सच्चाई इनकी बताते हैं तो इनकी हौसला अफजाई देख के और बच्चे खड़े होते हैं। तो अब ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पत्रकार है, जो करने वालों को नहीं और दूसरों को शराय देते हैं, और पत्रकार बोलते खुद को ये पत्रकार नहीं है, तो उससे क्या होता है कि हमारे आने वाले दूसरे बच्चे वो खड़े नहीं रह पाते हैं। तो जिसकी वजह से जो है
किसी कारणवश बच्चों ने नाला नहीं देखे, गंदगी नहीं देखे, बिच्छू नहीं देखे, कीड़े मकोड़े सांप नहीं देखे, अपनी जान की बाजी लगाकर 15 से 20 किलोमीटर चलकर इन्होंने मासूम बच्चे को ढूंढ निकाला, जिसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है। लेकिन सबसे पहले देखने वाली ये आंखें है, ये आंखों ने देखी और ये आंखों ने देख के, और मरगढ़ वाले हैं, कुछ वो गांव के भी लोग हैं, भगतवाड़ी के हैं, खैर मोहम्मद प्लाट के, सभी लोग हैं उसमें, और प्रशासन के भी कुछ लोगों ने थोड़ी मेहनत की है उसमें, ऐसा नहीं है, सभी ने मेहनत की है। लेकिन जो है ना, जान लगा के जो काम करता है इंसान, मंजिल उसी को मिलती है और उसी को पावर देता है ऊपर वाला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का रंगरेज की आवाज न्यूज देखने के लिए। कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे हमारे जो नौजवान हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, जो हमारे देश के अंदर हमारे भाइयों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हर किसी के लिए खड़े रहने वाले, ऐसे हौसला अफजाई करने, इनके लिए हौसला अफजाई कमेंट में कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बने रहिए हमारे साथ में। एक बहुत अच्छी बात बोले हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे, हमारी जो टीम है, सरकार जो जुल्फकार रजी अल्लाह ताला है, इनकी जो है पूरी टीम इनके नाम पे बनी हुई है। बहुत अच्छी बात बोले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के रहमतुल लिल आलमीन है, उनके सदके में, हमारे नबी के सदके में जो है ये टीम खड़ी हुई है। अल्लाह ताला इनको सबको ताकत दे और हम भी दुआ करते हैं इनके लिए, और आप भी दुआ करिए इनके लिए। और हमारा जो बच्चा शहीद हो चुका है, क्योंकि जो ऐसी घटनाओं में होता है इंतकाल जिसका भी, तो वो बच्चा शहीद होता है और जन्नती होता है, तो उसके लिए भी मगफिरत की दुआ कीजिए। और हम प्रभाग नंबर 9 खैर मोहम्मद प्लाट भगतवाड़ी का जो एरिया है, जहाँ पे जियान नाम के बच्चे की नाले में गिरने की वजह से मौत हो गई थी, तो उस एरिया के नगर सेवक हैं यहाँ पे मुस्तफ़ा पलान, तो हमने सोचा इनसे भी चल के सवाल कर लेते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये जो मामला हुआ, ये जो हादसा हुआ, वो पुल पे ढाबा ना होने की वजह से हुआ नहीं था, उसके वजह से ये हादसा हुआ। तो आपने ऐसा कोई कदम उठाया क्या कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इस तरह से जो नाले है बंद होना चाहिए, उसके लिए क्या किया? नहीं, अभी कैसा है कि अकोला महानगर पालिका की जो गटर योजना का जो पार्ट सेकंड आने वाला है, वो 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। और ये बड़ी दुखदायक घटना हुई है, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। हमको बड़ा अफसोस है, मैं 4 दिन लगातार वहीं पर था, और उस मौके पर ऐसा हुआ कि वो बच्चा जब वो पुल में से बहता हुआ चला गया नाले में से गिरने के बाद, तो उस बात का अफसोस हमको भी हुआ कि वो नाला वहां पे खुला है। लेकिन अब जनरली इतने नाले खुलेगा, उसको लगभग ढका तो नहीं जा सकता। लेकिन अब जो स्कीम आने वाली है गटर योजना की, हमने खुद ये तय करके रखे कि अल्लाह ने फिर से मौका दिया, वो स्कीम या जल्दी अगर आ गई तो प्रभाग नंबर 9 के जितने नाले हैं, 8 से 10 नाले हैं, उनको हम गटर योजना में तब्दील करने का काम करेंगे, ताकि वो अंडरग्राउंड हो जाए और उसके अंदर आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, कोई माँ की गोद ना हो जाए, कोई बाप का सहारा ना छीने। इसके लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। और मैडम ने यहाँ पर जो अकोला की कमिश्नर मैडम, उन्होंने, और पिछले बारी में जो महापौर थे, उन्होंने लगातार स्लम एरिया होने की वजह से मुझे ज्यादा निधि यहाँ पर दी है। हमारे एरिया के अल्पसंख्यक बस्ती को ध्यान में रखते हुए उस योजना का, हमने उस निधि का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर काफी हद तक हमने ज्यादा 50% से ज्यादा इस पार्क को डेवलप करने का काम किया, जिसमें कि एक कड़ी है कि पिछली बारी में 1 करोड़ 16 लाख रुपए के 2 नाले यहाँ पर मैडम ने हमको दिए हैं, जिसमें से एक नाला बन के तैयार हो गया, दूसरा बनने वाला है। उसी नाले के आगे के जो गरंकी का जो पुल है, गरंकी रास्ते पर जो बना हुआ जो छोटा सा मोरिया है, जिसके अंदर छोटी छोटी मोरियां हैं, उसके अंदर से ये बच्चा पास हुआ था, वो पुल की भी हमने डिमांड पिछले बारी में मैंने निवेदन दिया 2 तारीख 6वां महीना 2023। निवेदन कहाँ है? निवेदन मेरे पास में है, ये है निवेदन की कॉपी। और ये निवेदन पिछले महीने 2 तारीख को दिया कि मैडम इस मोरी को हमको बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपने जो नाले बनाए, मोरियां छोटी होने की वजह से नाले में से पूरा पानी मोरी में से पास नहीं होता, तो मोरी बनाने के बाद में इंशाल्लाह वो पानी पूरी तरीके से पास हो जाएगा। और ये निवेदन में मैडम ने भी हमसे वादा किया कि मुस्तफा भाई इंशाल्लाह ये मोरी भी बने, नाले तो बना के दे दीजिए, मोरी भी बनाने के लिए जैसे ही निधि उपलब्ध होती है इसके अंदर हम काम करेंगे। अब हो रहा है कि सामने का रोड 1 करोड़ का जो है वो बनने वाला है, वो रोड में से अब ये नाला जो यहाँ पर से जो बच्चा बहा, इसकी दीवार उठाने का भी यहाँ काम करेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रभाग नंबर 9 के नागरिकों को, यहाँ के नौजवानों को, साथ ही साथ जो मरगढ़ के इलाके से जो बच्चे आए 100-150, उन्होंने भी रात भर जागकर नदी के अंदर छलांगे लगाकर 3-4 दिन तक लगातार ये बच्चा बुध के रोज 12 तारीख को बहा था शाम में, और शनिचर के दिन दोपहर में इसकी लाश मिली। और इसकी जो लाश मिली वो SDRF की टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ,
महानगर पालिका प्रशासन का, जिस तरीके से जो यहाँ पे पथक आए थे, गाड़गे बाबा पथक और वंदे मातरम पथक, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन वो जो लाश बच्चे की मिली, वो इस मोहल्ले के 5 बच्चे उधर गए थे, वो लाश उनको मिली, लेकिन कुछ पत्रकार जो इसमें है उसको गलत टर्न देने का काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, जिसकी मेहनत का सेहरा उसके सर जाना चाहिए। तो पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि भाई ऐसी बदमाशी मत करो जिससे किसी का दिल दुखे, जिसका अधिकार उसको जाना चाहिए। आने वाले वक्त में मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करके, जिस तरीके से यहाँ के प्रभाग के लोगों ने मुझे नवाजा, पिछले बारी में मुझे भारी बहुजन महासंघ पर भी चुन के दिया, इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर भी चुनकर दिया, तो मेरी खिदमत को ध्यान में रखते मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे और ज्यादा से ज्यादा खिदमत का मौका देंगे। और जिन जिन बच्चों ने, मरगट के बच्चों ने, फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभाग नंबर 9 के बच्चों का और मरगट के बच्चों का, कि जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बच्चे की लाश को ढूंढने का काम किया। और जो उनकी फैमिली के अंदर जो दुख का पहाड़ गुजरा था, आज जो बच्चे की लाश मिलने से कुछ तो भी उनको सुकून आया और आज उसकी तदफीन की गई। इसके साथ साथ मैं जो आपका जो चैनल है और अंग्रेज, उसके माध्यम से बताना चाहूंगा, और अंग्रेज की आवाज उसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में मैं अपनी जान पूरी लगाकर इस कौम की खिदमत का, इस मोहल्ले की, इस प्रभाग की खिदमत का काम करूंगा, खिदमत को अंजाम दूंगा। इस ऑपरेशन के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने भी साथ दिया, दलित भाइयों ने भी साथ दिया, अलग अलग समाज के लोग बच्चे को ढूंढने के अंदर थे, मैं उनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे हमारे मुस्तफ़ा पहलवान, जिनसे हमने पूछा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अकोला महानगर पालिका में जो निवेदन दिया हुआ है 2/6/2023 को, वो हमारे सामने है यहाँ पे। उसके ऊपर इन्होंने निवेदन दिया, जो हमारे सवाल का इन्होंने यहाँ पे बताया कि निवेदन मैं दे चुका हूँ पिछले ही महीने उसके बारे में। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने इनसे जाना कि भाई अब क्या, वो अभी जो है नाला वो खुला है, तो इनका बोलना ऐसा है कि अभी जो मेरा काम होने वाला है, मैं 10 से 15 दिन के अंदर वहां पे एक दीवार बना दूंगा ताकि फिर से ऐसा हादसा ना हो। तो इस तरह से दबंग एक MIM के नगर सेवक जो महानगर पालिका में अपनी आवाज को दबंग तरीके से रखते हैं, ऐसे नगर सेवक अगर यहाँ पे काम करने की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। और जल्द से जल्द प्रशासन को मेरा ये बोलना है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो। ये जो नाला यहाँ पे है, और कोई भी इलाके में जहाँ पे भी नाला है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो नाले के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको बनाए। हमेशा अंग्रेज की आवाज न्यूज के साथ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।